हेलो दोस्तों, मैं विकेश कुमार एक बार पुनः आप सभी को आपका प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में फिर आज हम चलते हैं, तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यानी हम दोनों मिलकर, यानी हम और आप मिलकर आज पुनः संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, क्योंकि उस दिन अधूरा रह गया था। तो साथियों, उस दिन हमने देखा संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, उनकी सदस्यों का। आज देखेंगे संविधान सभा में जो है बैठक होगा। तो साथियों, संविधान सभा के पहला जो है बैठक वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि जुलाई अगस्त में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। और आपने देखा विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न संप्रदाय से, विभिन्न पार्टियों ने अपना अपना सीट दर्ज कर संविधान के निर्माण में भाग लेने के लिए आए हैं। तो इनके लिए जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्घाटन किया गया था। प्रातः 11 बजे और दिन था सोमवार था। और इस दिन उद्घाटन किया गया था संविधान सभा के। तो साथियों, यह जो है पहला उद्घाटन, ये पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। ये बैठक जो हुआ था वो दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। और इन भवन को जो है वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन हाता, यानी कि संविधान हाता कहा जाता है। वर्तमान में इस जगह को संविधान हाता कहा जाता है। और यह पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। साथियों, इनमें अध्यक्ष के तौर पर, वो अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि इनमें अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, तत्पश्चात इनमें बुजुर्ग जो सदस्य थे, बुजुर्ग सदस्यों को जो है बुजुर्ग सदस्य के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को वह अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। वह अस्थाई अध्यक्ष। साथियों, आप ध्यान रहे कि आपको पहले अगर पूछा जाएगा संविधान सभा के पहले बैठक की अध्यक्षता किसने किया, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो पहले बैठक का पूछेगा उद्घाटन किसने किया, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। और उसके बाद पूछा जाएगा कि सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था, तो ये से वो अस्थाई अध्यक्ष, क्योंकि उस समय सभी सदस्यों में सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे वो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। इसलिए इसे जो है वो अस्थाई अध्यक्ष, यानी तत्काल के लिए इन्हें जो है इस बैठक का अध्यक्षता चुन लिया गया, क्योंकि किसी भी बैठक में एक अध्यक्ष होते हैं, उनमें विचार विमर्श करने के लिए। तो साथियों, इसके बाद जो है कि पहला बैठक जो हुआ था उनमें कुल पहला बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे, जिनमें 9 महिला थी और कुल मिला के 207 सदस्य उपस्थित थे। और इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। साथियों, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया तो इस कारण से जो है यह सफल नहीं रहा। और इनमें जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे विंस्टन चर्चिल ने इस बैठक को कहा विवाह यह ऐसा
बैठक है, यानी यह ऐसा विवाह है जिनकी दुल्हन गायब है। यानी इन बैठक को विंस्टन चर्चिल ने कहा कि यह ऐसा विवाह है जिसका दुल्हन ही गायब है। तो साथियों, इनमें कुल 9 महिला थी और 207 सदस्य ने ही हिस्सा लिया था ये पहली बैठक में। उसके बाद साथियों पुनः 11 दिसंबर 1946 को पुनः दूसरा बैठक होता है और इस बैठक में जो है राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है और यह संविधान निर्माण तक संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। यानी अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, और वो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद साथियों वो इसमें उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी, यानी हरिश्चंद्र मुखर्जी थे उपाध्यक्ष, और इनके सलाहकार जो थे संवैधानिक सलाहकार वो थे B.N. राव, यानी बेनेगल नरसिंह राव, जो संविधान सभा के सलाहकार थे सलाह देने के लिए। और यह आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय जज भी यही थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय जज बेनेगल नरसिंह राव साहब थे, और यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यह जो थे संविधान सभा के सलाहकार के रूप पर इन्हें चुना गया था। यह संविधान सभा में सदस्य नहीं थे, लेकिन यह सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। तो साथियों इनका इस प्रकार से चुनाव हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को J.L. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव आपको पूछेगा कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। और इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और इन उद्देशिका को वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। इनका उद्देश्य था इस प्रस्ताव में कि भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न देश हो, यानी इन उद्देश्य से मेरा भारत कैसा हो, क्यों हो, कैसा हो, किस प्रकार का हो, मेरा संविधान क्या हो, कैसा हो, इसके लिए जो है इन्होंने एक प्रस्ताव रखा भारत के लिए। तो वही वो आगे चलकर जो है प्रस्तावना बन गया। आपने आप देखेंगे कि प्रस्तावना में कितने सारे शब्द हैं, तो इन्हीं के ये वही जो है आगे ये उद्देशिका प्रस्तावना का रूप ले लिया। तो यही इनका जो है जवाहरलाल नेहरू का एक उद्देश्य था उद्देशिका में। तो यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश करता है, और यह जो है प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। यानी कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। लेकिन पेश कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य उस समय नहीं थे, तो उनका इंतज़ार था कि इस प्रस्ताव पर वह जो है अपना विचार देंगे, तभी इनको स्वीकार किया जाएगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, और यह स्वीकृत हो गया 22 जनवरी 1947 को। यह उद्देशिका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। तो साथियों उसके बाद आपको अगले बिंदु में ले चलते हैं, अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट है V.N.
एन राव, इनके द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। प्रारूप समिति का गठन किया जाता है और वो गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। पी.एन. राव के द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। यह बात बार बार पूछा जाता है। और यह जो था प्रारूप समिति, यह संविधान के प्रारूप बनाने का काम करेंगे। यानी संविधान के प्रारूप बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, उसका नाम था प्रारूप समिति। और यह गठन करने वाले थे वी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। और यह गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। और इनमें कुल 7 सदस्य थे। इनमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, वो भी अध्यक्ष के लेकर। यानी इनमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। तो 7 सदस्य में आप जानते हैं कि पहला सदस्य जो थे भीमराव अंबेडकर साहब थे, B.R. अम्बेडकर। और यह अध्यक्ष भी थे। यानी अध्यक्ष को लेकर जो है इनमें कुल 7 सदस्य थे। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है K.M. मुंशी। K.M. मुंशी यानी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। और उसके बाद साथियों तीसरे जो सदस्य हैं वो हैं गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाला स्वामी अयंगर, यह तीसरे सदस्य थे। और उसके बाद चौथे सदस्य थे अल्लादी कृष्णा अयंगर। अल्लादी कृष्णा अयंगर। और साथियों पांचवें सदस्य एक थे D.P. खेतान। D.P. खेतान। तो साथियों D.P. खेतान की मृत्यु हो जाती है, तो इसके जगह जो है इनके मृत्यु के बाद आता है T.T. कृष्णमाचारी। T.T. कृष्णमाचारी। यानी D.P. खेतान की मृत्यु हो जाता है तो उसके जगह नए सदस्य आता है T.T. कृष्णमाचारी। उसके बाद साथियों एक थे N. माधवराव। छठे सदस्य जो थे N. माधव राव। और उसके बाद 7वें सदस्य थे मोहम्मद सादुतुल्ला। और यह जो थे मुस्लिम लीग के एकमात्र सदस्य थे इस प्रारूप समिति में, मोहम्मद सादुतुल्ला। बाकी यह जो 6 का 6 जो हैं वह थे कांग्रेस के सदस्य। यानी इनके अध्यक्ष कौन हुए थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अध्यक्ष सहित इनमें कुल 7 सदस्य थे जिन्होंने संविधान के प्रारूप बनाने का काम किया गया था जिनके द्वारा। तो साथियों उसके बाद संविधान सभा का वाचन चलता है। इनके जो है इनका 3 वाचन चलता है। तो तो 3 वाचन में पहला वाचन जो चलते हैं, पहला वाचन, तो पहला वाचन जो चला था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। यानी इनका संविधान सभा का पहला वाचन चला था। इन बीच संविधान सभा के विचार विमर्श पर बहस चलता था, बातचीत चलता था। और यह पहला बातचीत जो चला था वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। उसके बाद साथियों संविधान सभा का दूसरा वाचन चला था और वो चला था
15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। साथियों, संविधान सभा का पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। फिर संविधान सभा का दूसरा वाचन चलता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और उसके बाद संविधान सभा का तीसरा वाचन चलता है, तीसरा वाचन, और वो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा का पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। और संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और संविधान सभा का तीसरा वाचन जो चला था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। इनमें कुल 3 वाचन हुआ था। और इस प्रकार से, और उसके बाद साथियों 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान भारत का तैयार हुआ था और संविधान बनकर तैयार हुआ तथा 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकार किया गया या स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया और इसी दिन बनकर तैयार हुआ। तो साथियों, इनमें जो है कुल संविधान सभा के जो सदस्य थे, क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उनमें कुल 299 सदस्य ही रह गए थे। 299 सदस्य बचा था और शेष पाकिस्तान के पास चला गया। तो साथियों, और जिनमें शुरू में मैंने देखा था कि 389 सदस्यों का जो है अनुमानित किया गया था, जो कि 26 नवंबर 1949 को, यानी पाकिस्तान के विभाजन के बाद जब अंगीकार किया गया, इनमें कुल 299 सदस्य थे। 299 में जो सदस्य थे 229 यह विभिन्न संप्रदाय के, यानी जो इनमें थे, और यह जो थे 70 सदस्य देसी रियासत के थे, देसी रियासत के 70 सदस्य और 229 इस सभी वर्गों से थे, यानी ब्रिटिश से और चीफ कमिश्नर से। उसके बाद साथियों 299 सदस्यों में से जो है संविधान सभा पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, जबकि सदस्य कितना थे? 299। कुछ सदस्यों ने संविधान को अंग नहीं माना, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इन पर हस्ताक्षर नहीं किया, बोला हम इस संविधान को नहीं मानते हैं। तो साथियों, इस समय जब अंगीकार हुआ तो इस समय कुल मिलाकर इसमें 22 भाग था। 22 भाग प्लस 395 अनुच्छेद, 22 भाग 395 अनुच्छेद, और उसके बाद 8 अनुसूची था, 8 अनुसूची। संविधान जब बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो इनमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। 9वां अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था उसी में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार जान गए। लेकिन वर्तमान में 25 भाग और
450 से भी अधिक अनुच्छेद हैं और अनुसूची 12 हैं। तो ये वर्तमान की बात है, लेकिन संविधान में उस समय इतना ही था। तो साथियों इसके बाद जो है संविधान के निर्माण में जो है कुल खर्च हुआ था 63,96,729 रुपया, लगभग 64 लाख बोल सकते हैं। यानी संविधान निर्माण में कितने रुपया खर्च हुए? 63,96,729 रुपया, लगभग 64 लाख। और उसके बाद साथियों संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संविधान के निर्माण में जो है कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। और इसके बाद संविधान के प्रारूप पर जो बहस चला था 114 दिन, संविधान पर 114 दिन बहस चला था। और इनमें साथियों 8 बड़ी समिति थी। इनमें 8 बड़ी समिति तथा 13 छोटी समिति भाग लिया था। संविधान के निर्माण में 8 बड़ी समिति तथा 13 छोटी समिति भाग लिया था। यानी 114 दिन पर कुल बहस चला था। और उसके बाद साथियों संविधान सभा का जो है अंतिम जो बैठक होता है वो संविधान सभा का अंतिम बैठक 13 दिसंबर संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। और इस दिन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना गया? तो संविधान सभा के द्वारा। 24 जनवरी 1950 को संविधान का जो है अंतिम बैठक हुआ। और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। और साथियों और इनमें कहा गया कि जब तक संसद का निर्माण नहीं होता है तब तक जो है संविधान सभा ही कार्य करते रहेगा संसद के रूप में। उसके बाद 1952 में जब संसद का निर्माण होता है लोकसभा राज्यसभा का, तो पुनः निर्वाचन होता है। और उस निर्वाचन में 2 उम्मीदवार रहते हैं। 2 उम्मीदवार में जब ये जो है राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होते हैं। और ये इनके बाद इतना जान गए। तो साथियों अब चलते हैं संविधान सभा के द्वारा किया गया कार्य कौन कौन सा है। तो संविधान सभा के द्वारा जो किया गया कार्य है उसको देखते हैं। तो उनमें देखेंगे कि संविधान सभा ने संविधान सभा द्वारा किया गया कार्य। तो साथियों इन्होंने जो काम किया वो पहला काम इन्होंने यह किया कि 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। उसके बाद साथियों संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है
उसको अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। और उसके बाद संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत जन गण मन तथा ये राष्ट्रीय गान जनगण मन तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकार किया। यानी वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला? 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम और तथा जनगण मन को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद साथियों इतना काम संविधान सभा के द्वारा किया गया। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्ण रूपेण लागू हो गया। संविधान भारत का बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। उस समय केवल 15 अनुच्छेद को ही लगाया गया था। 1949 में केवल 15 अनुच्छेद को जो है लगाया गया था तत्पश्चात, लेकिन